सभी विद्यार्थियों का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम फिर आपको इतिहास से संबंधित सामान्य ज्ञान में जैन धर्म पढ़ाने जा रहे हैं। आज हमने पहला प्रश्न नोट किया है। आज का पहला प्रश्न है, महावीर स्वामी अपना उपदेश किस भाषा में दिया था? तो महावीर स्वामी ने अपना उपदेश प्राकृत भाषा में दिया था, जिसको अर्धमागधी भाषा भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, महावीर स्वामी के प्रथम अनुयायी कौन थे? तो महावीर स्वामी के प्रथम अनुयायी उनके दामाद जामिल थे। अगला प्रश्न है, महावीर स्वामी की पुत्री का क्या नाम था? तो महावीर स्वामी की पुत्री का नाम प्रियदर्शनी था। अगला प्रश्न है, प्रथम जैन भिक्षुणी कौन थी? तो प्रथम जैन भिक्षुणी दधिवाहन की पुत्री चंपा थी। अगला प्रश्न है, महावीर स्वामी ने अपने शिष्यों को कितने भागों में विभाजित किया था? तो महावीर स्वामी ने अपने शिष्यों को 11 गणधरों में विभाजित किया था। अगला प्रश्न है, आर्य सुधर्मा कौन था? आर्य सुधर्मा अकेला ऐसा गंधर्व था जो महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद भी जीवित रहा और जो जैन धर्म का प्रथम मुख्य उपदेशक हुआ। अगला प्रश्न है, प्रथम जैन सभा कब और कहाँ हुई थी? तो प्रथम जैन सभा 322 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में हुई थी। अगला प्रश्न है, प्रथम जैन सभा किसके नेतृत्व में हुई थी? अर्थात प्रथम जैन सभा का अध्यक्ष कौन था? तो प्रथम जैन सभा भद्रबाहु और संभूति विजय के नेतृत्व में हुई थी। अगला प्रश्न है, प्रथम जैन सभा का क्या परिणाम निकला था? तो इस सभा के परिणाम स्वरूप जैन धर्म 2 भागों में विभाजित हो गया, श्वेतांबर और दिगंबर। अगला प्रश्न है, श्वेतांबर कौन थे? जो सफ़ेद कपड़े पहनते थे उन्हें श्वेतांबर कहा जाता था। अगला प्रश्न है, दिगंबर कौन थे? जो एकदम नग्न अवस्था में रहते थे, कोई भी कपड़े नहीं पहनते थे, उन्हें दिगंबर कहा जाता था। अगला प्रश्न है, भद्रबाहु के शिष्यों को क्या कहा जाता था? तो भद्रबाहु के शिष्यों को दिगंबर कहा जाता था। अगला प्रश्न है, स्थूलभद्र के शिष्यों को क्या कहा जाता था? तो स्थूलभद्र के शिष्यों को श्वेतांबर कहा जाता था। अगला प्रश्न है, दूसरी जैन सभा कब और कहाँ हुई थी? दूसरी जैन सभा 512 ईस्वी में बल्लभी गुजरात में हुई थी। अगला प्रश्न है, दूसरी जैन सभा का अध्यक्ष कौन था? तो दूसरी जैन सभा का अध्यक्ष देवर्धि क्षमा श्रवण था। आज हम आपको बस इतना ही पढ़ा रहे हैं, शेष हम आपको अगले वीडियो में पढ़ाएंगे। आप सभी विद्यार्थीगण हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।